फिरोजाबाद से आई हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरी लव मैरिज है और ना ही मेरे घर वाले साथ हैं और ना ही जो मेरे हस्बैंड के घर वाले हैं ना ही वो साथ हैं। तो लव मैरिज में थोड़ी कोई साथ देता है, आप दोनों ही रहो फिर लव से आनंद से। हाँ पर हम दोनों साथ रहते हैं, फिर काहे को दिक्कत है? कितना भी झगड़ा हो जाए तो भी साथ ही रहते हैं। हाँ साथ ही रहता है। तो आपने लव मैरिज क्यों की? नहीं 2 साल हो गई मेरी शादी को। 2 साल। अब क्या दुख है? अब तो कह रही हो आप बहुत दुख है, काय का दुख है? दुख इस बात का है कि काम नहीं मिल रहा है, काम मिल जाता है तो एक दिन कर लेते हैं। तो पति आपके काम नहीं करते? काम तो करते हैं पर पता नहीं भगवान रूठे हुए हैं कि काम मिल जाता है 10 दिन मिल जाता है फिर छूट जाता है। तो जब शादी हुई थी तब वो काम पे थे? हाँ तब काम करते थे, शादी हुई है उसके बाद से काम नहीं कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं साथ में, आए हुए हैं, वीडियो अच्छा। बने रहे, पूरा देख के जाइए। तो आपने लव मैरिज क्यों की? माँ बाप के खिलाफ क्यों चले गए? वो अब हो गया। तो अब आपको अच्छा लग रहा है कि पछतावा है? नहीं अब हस्बैंड का तो पूरा साथ मिल रहा है। नहीं पति का तो साथ है और मिलना भी चाहिए, आप दोनों तो एक दूसरे से प्रेम से रहो। हाँ हम तो एक ये आपका भाव जानना चाह रहे हैं कि आपके मन में बाद में कैसा फील होता है बाद में, क्योंकि आपने किया है ना, हम लोगों ने किया नहीं है तो हम लोगों को पता नहीं है। आप लोगों ने किया है तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो हम लोगों से कि कैसा फील हो रहा है, अच्छा लगता है बाद में कि बुरा लगता है? आप माँ बाप की याद तो आती है पर हस्बैंड का भी साथ मिलता है। पर पति का तो मिलना ही चाहिए। माँ बाप की याद तो सबको आती है। आती है नहीं आती बाद है। में आपको क्या लगता है अच्छा किया भाई? ये शादी आप सबकी राजी मर्जी से भी तो कर सकते थे। अच्छा किया। अगर भागने की क्या जरूरत थी? पति अच्छा कर रहा है तो अच्छा है, पर पति बुरा करता है तो पछताते ना। तो हमने ये थोड़ी कहा कि आप पश्चाताप, मतलब ये कि हमने माँ बाप के अगेंस्ट चले गए ना। हाँ वो तो पछतावा होना। हाँ वो तो पछताना होता है। बाकी सब ठीक है? हाँ बाकी सब तो ठीक है पर काम फाम नहीं बाकी मिलता सब ठीक है, काम और नहीं तो आप सबको ये मत बताया करो कि लव मैरिज है। ओ भाई ठीक है। अपना केवल काम करो मन लगा के। काम मिलता ही नहीं है, लग जाता है फिर छूट जाता कोई है। बात नहीं, कहाँ पति? पति आए हैं साथ। पति से बोलना काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लो, कुछ काम स्टार्ट करो। तो अब आप ही बता दीजिए ना कि हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। कोई भी काम कर लो, हेलीकॉप्टर बेचने से लेके सब्जी का ठेला लगाने तक जो कर सको। ओ भाई नहीं काम तो कोई भी कर लेंगे, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। वही तो हम बोल रहे हैं कि सब्जी का ठेला से लेके हेलीकॉप्टर बेचने तक का काम कोई भी काम कर सकते हैं आप लोग, जो आप कर सको। ठीक है ठीक है। राधे राधे गुरु जी, आप अपना आशीर्वाद मेरे और पति पर मुझ पर बनाए रखो। खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए, काम करो बस, बिजनेस करो, काम करो बिजनेस। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं बहुत गंदा आदमी हो गया था पहले। हाँ। मैं दिल्ली में रहता था, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, यूपी से हूँ। दिल्ली में रहता। अभी फिलहाल आपका दर्शन करने आया हुआ था। मैं दारू शराब पीता था, मेरी शादी नहीं हो रही थी, शादी करने की इच्छा नहीं थी। मैं जब तक मैंने आपकी भागवत सुना तो मैं सही मार्ग पे आ गया और आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। गुरुजी मैं आपका भागवत सुनता हूँ तो मुझे रोना आता है। और गुरुजी आपकी कृपा से मेरी शादी हो गई है। मेरे ससुराल और वहाँ के मेरी बीवी के घर वाले सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे। अच्छा, शादी के कितने साल हुए? अभी गुरुजी 1 साल नहीं हुआ है, मई में हुई। हाँ तो अभी तो खूब इज्जत मिलेगी। गुरुजी मैं आप थोड़ा रुक जाओ। आपकी कृपा से गुरुजी बस आपको यहाँ के लिए कुछ कर नहीं सकता। अभी मेरा छोटा सा काम मेरे दोस्त का शुरू हुआ है, मैं सैंपल लेके आपको देने आया हूँ और सैंपल है कुछ ऑर्डर के लिए। मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से ये ऑर्डर मेरा आगे भी बढ़े। तो मैं बिल्कुल भगवान बिजनेस खूब काम करो, काम तो बढ़ेगा ही आगे। ये गुरुजी मैं आपके लिए लाया हूँ, इसके आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। जरूर जरूर। और क्या लाए हो? शौक से गुरुजी मैं आपके लिए लाया हूँ ये। जरूर जरूर। और मेरे कुछ ऑर्डर से आए हैं गुरुजी। मैं अपने दोस्त को आपके सही मार्ग पे लाया हूँ, उसको भी यहाँ लेके आया। मैं जब आता था गुरुजी आपसे बात करने के लिए सोचता था गुरुजी, मेरे पे हिम्मत नहीं होती थी। पता नहीं प्रभु की कृपा कैसी हुई कि मैं आज चलो आप सही रास्ते पर आ गए, सही राह पर चल रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। गुरुजी मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, मैं किसी की संग गलत नहीं करता हूँ, मैं अपना जो भी करता हूँ छोड़ भी देता हूँ, लेकिन किसी का नाजायज पैसा नहीं खाता। बिल्कुल मैं हर किसी को एक जैसा देखता हूँ गुरुजी। बस ये है गुरुजी मेरे समझ में नहीं आता, जैसे शादी हो जाती है तो माँ बाप भाई बहन भाभी वो भी सब लोग, अगर हम ससुराल में ज्यादा बात करते हैं तो उनको लगता है कि सारा कमा के पैसे वहीं देता है। ऐसा क्यों गुरुजी होता है? तो आप ससुराल में ज्यादा किससे बात करते हैं? हम किसी से बात नहीं करते हैं गुरुजी। किसी से बात तो फिर घर वालों को ऐसा क्यों लगता है? हम घर पे बहुत कम बात करते हैं गुरुजी। तो ज्यादा बात कहाँ करते हो? हम कहीं नहीं करते हैं, हम काम पे ध्यान रखते हैं। हमें समय नहीं मिलता गुरुजी। तो हमारे घर वालों को ऐसा सोचने दो
ऐसा सोचने शादी दो। के बाद शुरू में ऐसा सब होता है। होता है होता गुरुजी, है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, फिर मैं क्या करूं। मेरी आप बीवी अपना बात काम करती करो, है तो कहती है आप अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहो और अच्छे अपने से माँ रहो। बाप की जो सेवा जिम्मेदारी पूरी करो और अपना काम पे पूरा ध्यान दो। गुरुजी काम आपकी पे कृपा पूरा से जब ध्यान से दो। मैंने आपकी भागवत सुनी तो मैं अपने मम्मी पापा का चरण धो के पीता था। घर पे रहता था, गांव वाले देख लो मुझे भाई। बोलते थे अरे आप तो ये पंडित बन गया, ऐसा है वैसा है, सब लोग मेरा पंडित मजाक बन उड़ाए। गए। मैं सब कुछ छोड़ दिया गुरुजी। अच्छा मैं है। ना मांस खाता, ना प्याज लहसुन खाता, बस भगवान की भक्ति करता हूँ बस। अच्छा है, भगवान की भगवान भक्ति आपको करता सदा है भाई। सुखी रखें, भगवान से यही प्रार्थना है आपके लिए। खुश रहिए। धन्यवाद ओ भाई, गुरुजी। देख लो, आपके वीडियो चरणों में बने रहो, कोटि पूरा कोटि देखते प्रणाम। रहो। जी मैं मुंबई से आई हूँ, मेरा नाम मुंबई सोनाली से आए। जायसवाल है। मेरे 2 क्वेश्चन हैं आज, दो प्रश्न है। पहला तो मैं जॉब करती हूँ मुंबई में, तो मेरे फ्रेंड सर्कल है जो कलीग्स हैं, मैं ना उनके साथ जस्ट खाते समय कुछ बात कर रही थी हमारे आध्यात्मिक चर्चा के रिलेटेड। भाई, तो उसमें ना वीडियो कुछ बने मेरे रहो। फ्रेंड्स हैं जो एज अ मोमेडियन है, मुस्लिम है। तो ऐसे मैंने उनसे बात किया, उस वक्त बकरीद का अभी आके गया, जो जून में ही बकरीद महोत्सव आता है। ओ भाई, तो मैंने बकरीद बात का किया बात कि आप लोगों में मुझे एक चीज़ अजीब लगता है, बुरा ना मानो तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप में कैसे आप बकरी खरीदते हो, फिर उसको बड़ा करते हो, फिर उसको खिलाते पिलाते हो और एट दिन आप बलि चढ़ा देते हो। मतलब कैसे आपको ये होता है कि खुद बड़ा करके खुद काट देना। तो बोले उसमें भी एक रीज़न है, वो अपना रीज़न रीज़न मुझे है, बताया। वीडियो उन्होंने बने बताया कि उनके जो अल्लाह है, कोई लोग थे जो अपने बेटे की बलि देने जा रहे थे। अल्लाह को भाई। देखा नहीं गया कि वो अपने मतलब इंसान देख के लो बच्ची भाई। का बलि स्वीकार करे, तो उन्होंने उसके जगह पे बकरा दे दिया। बोले मुझे इंसान से प्यार है, मेरे आप लोग हो तो मैं आपका बलि नहीं लूँगा, आप ये जानवर का बलि मुझे देख दे लो सकते हो। तो मैंने ऐसा पूछा उनसे, तो उसमें एक लड़की जानवर थी का बलि। जो वो भी मोमेडियन थी। उसने बोला बुरा नहीं माना, मेरा भी एक तुम लोग के प्रति ये है। मैं बोली तुम हाँ लोग के बोलो। प्रति। तो उन्होंने बोला इस हिसाब से देखा जाए तो आप में भी एक है कि जब गणेश भगवान मतलब जब उनका गला कटा था, जब शिव गला जी ने काटा खुद था। उनके पिताजी ने काटा था, तो आप लोग भी तो आखिर किसी एक हाथी के बच्चे का गला काट के उनको लगाया ना, तो भी लगाया एट ना। दिन आपने किसी न किसी का तो मतलब भगवान ने भी किसी न किसी का तो गला काटा ना। भगवान भी तो गला मुझे भी काटा। ये खुद में क्वेश्चन हुआ कि ऐसा क्यों, मतलब भगवान थे तो वो माया कर सकते थे, वो उनका कैसे भी गला वीडियो ला बने सकते रहेंगे, थे, कुछ तो उस जगह पे सीखने को हाथी का ही मुंडी क्यों काटना था उनको, क्यों हाथी उनका का ये मुंडी। करना था। मैं मुंडी आंसर बता नहीं दे रहा पाई है। उनको। मैं भाई हाथी का गला काटा, बाद में गणेश जी जीवित हुए। जी अब आपका प्रश्न है कि भगवान है कुछ भी कर सकते थे। भगवान तुम है, आप कुछ पे भी क्यों? कर सकते। भाई देखो, गणेश जी के लिए एक हाथी काटा गया, जी एक हाथ माना, जी। एक हाथी काटा गया, जी पर बकरे तो आज तक करोड़ों काटे गए। करोड़ों। एक काट के खत्म, एक को मार देना और करोड़ों को मार देना, अंतर है या नहीं? अंतर है या नहीं? नहीं है अंतर। है। तो आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था। नहीं, मैंने बोला कि इसके पीछे भी कुछ रीजन है, जैसे मैंने हमारे देखो गणेश शंकर जी जो हैं शंकर वो जी, शंकर जी भगवान। हैं, भगवान हैं। जी भगवान और है। जिन्होंने उस हाथी का सिर काटा, तो वो हाथी की सदगति भगवान ने की कि भाई मैंने काटा है तो मैं मैंने ही काटा जिम्मेदार है। हूँ, तेरी सदगति मैं करूँगा। अच्छा। वो शंकर करूँगा। जी हैं, सब कर सकते हैं। सब उन्होंने कर अपने सकते धाम हैं। में उसे स्थान दिया, हाँ तो धाम में स्थान दिया। उन्होंने सर्व सामर्थ्य कर सकते हैं। अच्छा लेकिन उसके बल पर आज तक तो हम लोगों ने हाथी नहीं काटे ना कि चलो शंकर जी काटे, चलो हम भी हाथी नहीं। काटते हैं। मतलब वो सही प्रथा बात चालू है। नहीं हुई ऐसा कुछ प्रथा करके? नहीं चली। हमारे यहाँ तो मोरा ध्वज ने अपने बेटे की बलि दी, बेटे की को बलि आरे दी, से देख चीरा, लो है। जी बाद में उसका बेटा जिंदा हो गया। जिंदा हो गए। तो देख लो हमारे यहाँ बेटे को ही काटने की परंपरा, भाई। ओ भाई, मोरा ध्वज ने अपने बेटे की बलि दी, बेटे को ही मार करके मार के धर्म देख लो के भाई। कारण बाद में वो बेटा जीवित हुआ, क्योंकि वो धर्म की परीक्षा थी। धर्म की हमारे यहाँ परीक्षा देखो थी, ये देख नहीं लो भाई। बनता कि हमने चलो उन्होंने एक को मारा, अब हम भी वो मारते रहे भाई, मारते ये रहे, केस देख लो कैसे भाई। खत्म होगा? कैसे भाई खत्म चलो होगा? एक मारा, आप एक हाथी के मारने का नंबर काट लो शंकर जी का, काट लो एक नंबर काट लो, एक फिर भी तो नंबर काट लो। 99 नंबर है शंकर जी के पास। 99, और सही बात आपके है। कारण तो आज तक करोड़ों बकरे कट गए। जी सही तो बात है। करोड़ों की हत्या वीडियो अच्छा ज्यादा लगा, अच्छी लाइक है या करो, शेयर एक की कीजिएगा हत्या? भाई। एक को जब डॉक्टर गुरु जी से कुछ सीख इलाज के करता जाइएगा है और बस। आपके किसी उंगली में पॉइजन हो जाए तो डॉक्टर बोलते हैं इस उंगली को काट दो। इस उंगली के काटने से हाथ बचता है तो एक उंगली काट देना चाहिए। एक हाथ को काट देने सही से बात है संपूर्ण भाई। शरीर बचता हो तो हाथ काट देना हाथ चाहिए। काट एक देना व्यक्ति के चाहिए। मार देने से संपूर्ण नगर की रक्षा होती है तो उसे मार देना चाहिए। मार एक देना नगर को चाहिए। नष्ट करने से संपूर्ण राज्य की रक्षा होती हो तो उस नगर को नष्ट करना चाहिए। एक नष्ट राज्य को करना नष्ट चाहिए, करने से देख लो भाई। संपूर्ण देश की रक्षा होती है तो उसको ठीक करना चाहिए। ये ठीक नीति करना है, चाहिए, ये देश। विदुर नीति है। इस नीति नीति है के ये। हिसाब से यदि हाथी को मारा गया
तो केवल हाथी को मारा गया, एक केवल को। हाथी को मारा गया, जी उसके बाद किसी हाथी को नहीं मारा गया। किसी हाथी को और नहीं मारा आपके गया। यहाँ सही एक बात बकरे है। को मारा गया, उसके बाद करोड़ों बकरे मारे गए। करोड़ों आज तक मारे मर गए। रहे हैं, आगे पता नहीं कब तक मरेंगे। सही है। तो अब ये अंतर है। ठीक वीडियो है। अच्छा और लगा, लाइक दूसरा कमेंट मेरा शेयर ये था, कीजिएगा भाई। मैंने मतलब आपने बताया ना गुरुकुल आपने ऐसा चला है जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं उसमें, बच्चे तो मेरा लोग एक पढ़ रहे डाउट हैं। आया था मेरे मन में, तो मतलब उसमें सभी वर्ग के लोग पढ़ते हैं या फिर सिर्फ ब्राह्मण ही लोग जा सकते हैं? जो संस्कृत ओ भाई। पढ़ना चाहें, जो वेद पढ़ने के इच्छुक संस्कृत हैं, जो पढ़ना पुराण पढ़ने के चाहिए, मतलब इच्छुक कोई हैं, भी कास्ट के हों। कोई भाई। भी पढ़ सकते हैं। जो कोई भी पुराण पढ़ तो सभी सकता पढ़ है। सकते हैं, जी। व्याकरण तो सभी पढ़ सकते हैं। व्याकरण व्याकरण। पढ़ने का अधिकार सबको है, सबको सभी है। व्याकरण पढ़ें। ठीक है। और देखो लास्ट भाई, वीडियो अच्छा मैं लगा, जस्ट लाइक मतलब भाई कमेंट हमारा शेयर रिटर्न करके टिकट हम जा जाइएगा। रहे हैं, तो मेरा बस आपसे आशीर्वाद है कि आप वापस से मतलब राधा रानी कृपा करें, हम फिर वापस से आपके गुरुजी की चरणों में वीडियो आए मिलेंगे, और वापस तब से तक हमें के लिए अच्छे बाय। अच्छे से आप लोग दर्शन लाइक मिले कमेंट आपके। शेयर करते राधे राधे जाइएगा गुरु भाई। जी। खुश रहिए, खुश रहिए। लाइक करके जाइएगा जरूर।